हेलो दोस्तों, वेलकम यू इन प्रो एजुकेशन हब। दोस्तों, टैली प्रो की लेक्चर नंबर 3 की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स के इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरा टैली प्रो की लेक्चर नंबर 2 की वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप उसे देख लें, क्योंकि दोस्तों मैं उसमें कवर किया हुआ हूँ मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में एंड कॉमनली यूज अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर नंबर 3 में दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम क्या कहलाती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। दोस्तों, अगर दोस्तों अपने बिजनेस को रन करने के लिए अगर आप मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आप नहीं जानते हैं दोस्तों, और कॉमनली यूज अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपके बिजनेस को रन करने में। चलिए दोस्तों, मैं आज की लेक्चर नंबर 3 को मैं स्टार्ट करता हूं। जो हम सीखने वाले हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर दो टाइप की इफेक्ट होती है, दो टाइप की अकाउंटिंग फोल्ड होती है दोस्तों, जो हमारा अपोजिट डायरेक्शंस में होता है दोस्तों। पहला जो दोस्तों, अगर हम अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट करते हैं या हम बनाते हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों एक जो ट्रांसैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डेबिट अकाउंट। उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा अकाउंट होती है वो होती है क्रेडिट अकाउंट दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब भी हम अपने बिजनेस की ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, तो हमारे बिजनेस के अंदर दो टाइप की फोल्ड होती है। पहला होती है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट दोस्तों। उसी सारे ट्रांसैक्शन को दोस्तों हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि हमारे जो टू फोल्ड होती है डेबिट एंड क्रेडिट, उसका मतलब हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों पहला जो हमारा डेबिट का मतलब होता है दोस्तों, जो भी हम अपने बिजनेस के अंदर दोस्तों जो चीज हम रिसीव करते हैं उसे हम डेबिट एस्पेक्ट में हम मेंटेन करते हैं। जो भी दोस्तों अपने बिजनेस के द्वारा हम जो चीज प्रोडक्ट को देते हैं उसे हम क्रेडिट के अंदर मेंटेन करते हैं दोस्तों हमारे सारे बिजनेस की ट्रांसैक्शन दोस्तों हम दो फोल्ड में हम अपने अकाउंट्स बुक में मेंटेन करते हैं दोस्तों। पहली जो हमारी है डेबिट एंड दूसरी है दोस्तों वो क्रेडिट दोस्तों। तो होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों कि आपने डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को दोस्तों आपने समझ लिया दोस्तों, कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांसैक्शंस होने वाली है उसे दो दो डायरेक्शंस में होता है दोस्तों। पहले जो दोस्तों हमारे आने वाले और दूसरे जो जाने वाले दोस्तों, तो उसकी जो टर्म्स होती है डेबिट एंड क्रेडिट दोस्तों, उसे दोस्तों हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम अभी देखने वाले हैं हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने बताया हुआ था, जो भी हमारे अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांसैक्शन हम अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, उससे हम डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि जो हमारे डबल अकाउंटिंग सिस्टम है दोस्तों हमारे बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है दोस्तों हम जब अपने बिजनेस की ट्रांसैक्शंस को जब हम ओवरव्यू करते हैं, उसे रीड करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, तो हमें दो टाइप की अकाउंट देखने के लिए मिलता है दोस्तों। पहली जो हमारी है डेबिट एंड दूसरी जो हमारी है क्रेडिट दोस्तों हम अपने अकाउंट में हमारे बिजनेस के अंदर तीन टाइप की कैटेगरी होती है दोस्तों। पहला जो हमारा है दोस्तों हमारी पर्सनल, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांसैक्शन होती है दोस्तों उसको हम मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। दूसरा जो हमारा ट्रांसैक्शन होता है दोस्तों हमारे पूरे एसेट्स, पूरे गुड्स, जैसे हमारे कैश हो सकते हैं, हमारे मशीनरी हो सकती है, हमारे कोई स्टॉक हो सकता है दोस्तों, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी गुड्स है दोस्तों उसकी ट्रांसैक्शन हम मेंटेन करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर सारे खर्चा, सारे एक्सपेंस, सारे लॉसेस, सारे गेन, जो भी हमारे बिजनेस के लिए इनकम होती है दोस्तों उसको हम मेंटेन करते हैं दोस्तों इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास तीन टाइप की ट्रांसैक्शन होती है दोस्तों हम बताना चाहते हैं दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर तीन टाइप की अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारे ट्रांसैक्शन, जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, इंडिविजुअल और बिजनेस एंटिटी के, और दूसरा जो हमारा एसेट्स एंड तीसरा जो हमारा दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंस।
दोस्तों हमारे जो 3 ट्रांजेक्शन दोस्तों 3 अकाउंट के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। चलिए दोस्तों जो हमारी जो पहली बिजनेस एंटिटी और इंडिविजुअल है दोस्तों उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो हमारी जो पहली जो अकाउंट है दोस्तों वो है हमारी दोस्तों पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट दोस्तों उससे कहते हैं जो पर्सन के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारा फ्रेम हो सकता है, कंपनी हो सकता है, जैसे कि राहुल अकाउंट, अकाउंट फॉर फैंसी वस्त्रालय, अकाउंट फॉर दास एंड ब्रदर्स एंड अकाउंट फॉर बिहार स्टील एंड आयरन, और जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट दोस्तों। इसमें भी दोस्तों हमें टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट को देखने के लिए मिलता है दोस्तों। इसके अंदर भी दोस्तों हम 3 टाइप की पर्सनल अकाउंट को हम देखते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला है दोस्तों नेचुरल पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो हमारा ये जो अकाउंट है दोस्तों नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये दोस्तों एक ह्यूमन बींग्स की अकाउंट कहलाती है दोस्तों। इसके अंदर जैसे कि मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि संजीव अकाउंट एंड सीता अकाउंट दोस्तों। ये दोस्तों जो हमारी अकाउंट है दोस्तों ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स का इफेक्ट इसके अंदर किया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर दोस्तों कोई भी फिजिकल एक्सटेंशंस नहीं होता है, परंतु इसमें भी हम एक ह्यूमन बींग्स जैसा वर्क को करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट में दोस्तों एक इंसान की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सन में भी हम एक कंपनी की अकाउंटिंग को हम मेंटेन करते हैं दोस्तों। और कंपनी दोस्तों एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर फ्रेम्स या कंपनी आते हैं दोस्तों। और जैसे कि मैंने वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब होता है दोस्तों इसमें इनडायरेक्ट में दोस्तों हमारे पर्सन टू पर्सन जो भी हमारा अकाउंटिंग होती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंटिंग होता है दोस्तों, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में मेंटेन करते हैं। जैसे कि हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग अक्रूइंग इंटरेस्ट, जो भी इस टाइप के ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों हम इसमें मेंटेन करते हैं दोस्तों मैं आपको फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जो हमारी पर्सनल अकाउंट है दोस्तों बेसिकली दोस्तों उसे हम एक पर्सन के नाम पे हम उससे जाना जाता है। जो हमारे पर्सनल अकाउंट है दोस्तों एक पर्सन जो एक इंसान की अकाउंटिंग के नाम पे जाना जाता है, उसे हम फ्रेम या हमारी कंपनी या हम किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम से हम जानते हैं। उसके अंदर 3 टाइप की अकाउंट मेंटेन की जाती है। पहली जो हमारी है पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट दोस्तों, उसमें हम टोटली ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि संजीव अकाउंट हो गया, सीता अकाउंट हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। उसमें दोस्तों कोई भी फिजिकल एक्सटेंशन नहीं होता है, परंतु उसमें ह्यूमन बींग्स जैसा वर्क को किया जाता है। जैसे कि हमारी कंपनी की अकाउंट या हमारी फ्रेम की अकाउंट। उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर दोस्तों इनडायरेक्ट में पर्सन टू पर्सन टच होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों बेसिकली हम हमारे जो भी आउटस्टैंडिंग जो चीजें हैं उसको हम मेंशन करते हैं, जैसे कि हमारा वेजेस हो गया और हमारी सैलरी हो गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरी आती है अकाउंटिंग, वो हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दोस्तों हम अपने बेसिकली जो भी हमारे प्रोप्राइटर्स या हमारे असेट होते हैं दोस्तों उस चीजों को हम रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, गुडविल ETC हम इसमें रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी हम दोस्तों 2 टाइप की रियल अकाउंट को हम देखते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा है टेंजिबल रियल एसेट। टेंजिबल का मतलब होता है दोस्तों जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, या हमारा कैश हो सकता है या हमारा मशीन हो सकता है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों अपने आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और हम उसे नाप सकते हैं, बेच सकते हैं
वो सारे असेट जो भी हमारे अकाउंट के अंदर इनटैंजिबल रियल अकाउंट के अंदर दोस्तों हम आता है उसे हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली आती है इनटैंजिबल एसेट। उसके बाद आता है दोस्तों इनटैंजिबल रियल अकाउंट। इसमें दोस्तों ऐसी अकाउंट जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे महसूस नहीं कर सकते हैं, उससे हम इनटैंजिबल एसेट के नाम से जानते हैं। जिसे दोस्तों हमारी गुडविल हो सकती है, कॉपीराइटेड हो सकते हैं या हमारा ट्रेडमार्क हो सकता है दोस्तों। उसे हम इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। रियल अकाउंट दोस्तों बेसिकली हमारी प्रोप्राइटर्स जो भी हमारे ओनर या एसेट हमारी होती है दोस्तों, उसे हम रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। रियल अकाउंट में दोस्तों बेसिकली हम अपने बिजनेस की जो भी हमारी एसेट होती है दोस्तों, उसको हम रियल अकाउंट में मेंटेन करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगला जो अकाउंटिंग है दोस्तों, वो है हमारी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर दोस्तों बेसिकली हम अपने बिजनेस की सारे इनकम, सारे एक्सपेंस, सारे जो भी फायदा और जो भी हमारे नुकसान को दोस्तों हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं दोस्तों। नॉमिनल अकाउंट दोस्तों केवल नाम में ही मेंटेन होता है, परंतु दोस्तों इसके अंदर ना ही तो आप इसे छू सकते हैं, ना ही तो आप इसे महसूस कर सकते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों एक तरफ से ये नेचुरल ट्रांजैक्शन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके जो एग्जांपल है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो भी सैलरी पेड हो सकता है, रेंट पेड हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, बैड डेबिट हो सकते हैं दोस्तों। ये सारे जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस इसके अंदर आते हैं दोस्तों, उसे हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नॉमिनल अकाउंट में जो भी हमारे खर्चा या हमारे जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम और गेन है दोस्तों हमारे बिजनेस के रिलेटेड, उसे हम दोस्तों नॉमिनल अकाउंट के अंदर में हम बुक करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला जो अकाउंटिंग का मेन रोल है दोस्तों, वो हमारी है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों एक ऐसी गाइडलाइंस है जो सारे अकाउंटेंट को फॉलो अप करना होता है दोस्तों। कब दोस्तों फॉलो अप करना होता है? जब हम अपने बिजनेस की रियल अकाउंटिंग को हम मेंटेन करते हैं दोस्तों, तब हमें बिजनेस की गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए दोस्तों। अगर हम अपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं तो हम अपने अकाउंटिंग को दोस्तों बहुत ही स्मूथली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि हमारी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उसकी क्या रूल्स हो सकती है दोस्तों, हम उससे देख लेते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आता है दोस्तों पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का दोस्तों क्या रूल्स है हम देख लेते हैं दोस्तों। पर्सनल रूल्स का अकाउंट है दोस्तों डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे पर्सनल अकाउंट में, जैसे कि पर्सनल अकाउंट दोस्तों हमारे एक पर्सन या एक फ्रेम की अकाउंटिंग को हम मेंटेन करते हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो भी हमारे बिजनेस के अंदर जो भी रिसीव होता है, जो भी सामान हमारे बिजनेस के अंदर आता है, उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। जो भी हमारे बिजनेस से सामान जाता है उसे हम क्रेडिट साइड में दोस्तों लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली अकाउंटिंग आती है वो हमारी है दोस्तों रियल अकाउंट। जैसे कि दोस्तों रियल अकाउंट के अंदर हम अपने सारे एसेट को मेंटेन करते हैं दोस्तों। हमारे जो भी हमारे बिजनेस के अंदर जो भी एसेट है उसे हम मेंटेन करते हैं दोस्तों। तो उसका जो रूल्स है दोस्तों, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यहाँ पे दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर जो भी सामान आता है उसे हमें डेबिट करना होता है, और जो भी सामान हमारा बिजनेस से जाता है उसे हमें क्रेडिट करना होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी आती है नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि दोस्तों हमारे बिजनेस में जो नॉमिनल अकाउंट का मेन रोल होता है दोस्तों, जो हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हमारे खर्चे और जो भी एक्सपेंसेस है दोस्तों उसे हमें डेबिट करना होता है, और जो भी हमारे बिजनेस के लिए इनकम और गेन होते हैं दोस्तों उससे हमें क्रेडिट करना होता है दोस्तों होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों कि आपने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे जो गोल्डन रूल्स है दोस्तों आप कुछ अच्छी रीति से समझ गए होंगे दोस्तों। फिर से मैं रिकॉल करना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे जो पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स होता है दोस्तों, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमारे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, जो हमें प्राप्त होती है उसे हम रिसीव करते हैं दोस्तों। और हमारे रियल अकाउंट में दोस्तों हम जो हमारे बिजनेस के अंदर आता है उसे हम डेबिट करते हैं, और हमारे बिजनेस से जो जाता है दोस्तों उसे हम डेबिट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा जो नॉमिनल अकाउंट में
दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर जो भी खर्चे हैं दोस्तों उसे हम डेबिट करते हैं, जो हमारे इनकम है दोस्तों उसे क्रेडिट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अभी पर्सनल अकाउंट की रूल्स को हम देख लेते हैं दोस्तों उसके एग्जांपल के साथ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स है वो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर है दोस्तों। तो मैं एक एग्जांपल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा पीएनसी कंपनी के द्वारा दोस्तों जो मिस्टर प्रवीण है दोस्तों, उन्होंने मोबाइल फोन खरीदा हुआ है 80,000 का। और दोस्तों उन्होंने जब मोबाइल फोन खरीदा उस समय वो भी पेमेंट नहीं किया है दोस्तों। तो दोस्तों जो मिस्टर प्रवीण है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाते हैं, कंपनी को उन्हें पैसा देना है। क्योंकि दोस्तों मिस्टर प्रवीण यहाँ पे डेबिट इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। और हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो परचेस है उसे हमें क्रेडिट करना। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा मिस्टर प्रवीण है, जो प्रवीण है दोस्तों उससे हम यहाँ पे क्रेडिट करने वाले हैं, और जो हमारा परचेस अकाउंट है दोस्तों उसे हम क्रेडिट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको मैं दिखा देते हैं दोस्तों कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर प्रवीण पीएनजी कंपनी से उन्होंने एक सेलफोन को खरीदा, और पीएनजी कंपनी ने अपने एक सेलफोन को यहाँ पे सेल आउट किया। किसको किया है? मिस्टर प्रवीण को किया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इनका रूल्स को हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो रूल्स कैसे कैसे अप्लाई होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे दो टाइप की अकाउंट यहाँ पे दोस्तों। पहली तो हमारी है पर्सनल अकाउंट, दूसरी हमारी है नॉमिनल अकाउंट दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी पर्सनल अकाउंट की रूल नंबर 1 होती है दोस्तों, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारे पर्सनल में क्या प्रवीण क्या कर रहा है? एक फोन को खरीद रहा है, तो उससे क्या रिसीव हो रही है? तो उससे सेलफोन रिसीव हो रही है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बता रहा है दोस्तों? क्रेडिट गोस आउट। जो भी हमारे जो खर्चे हैं, जो भी हमारा खर्चा हो रहा है दोस्तों उससे अपने बिजनेस में हम क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे रियल अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट की रूल्स है दोस्तों, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और जो हमारे नॉमिनल अकाउंट में दोस्तों हमारे जो रूल नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे क्योंकि उन्होंने पैसा पे करके नहीं लिया है, उन्होंने क्रेडिट बेसिस पे लिया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है, इसलिए हम क्रेडिट में मेंटेन किए हुए हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे रूल ऑफ रियल अकाउंट को भी हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो हमारे रियल अकाउंट में दोस्तों जो हमारे बिजनेस के अंदर जो संपत्ति आती है उसे हमें डेबिट करना होता है, जो हमारे बिजनेस से संपत्ति जाती है उसे हमें क्रेडिट करना होता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे एक दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने पीजीसी कंपनी से एक मशीन को खरीदा है अपने बिजनेस के लिए दोस्तों। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रही है? यहाँ पे मशीन आ रही है, तो हमारे बिजनेस के लिए क्या इंक्रीजमेंट हो रही है। और हमारे जो दूसरे जो हमने दोस्तों मशीन के बिहाफ पे दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है दोस्तों? कैश रिड्यूस हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप रियल अकाउंट की रूल्स को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यहाँ पे दोस्तों हमारी कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों हमारी मशीन हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है, और हम पीजीसी कंपनी से हम मशीन को परचेस कर रहे हैं दोस्तों। और अपने कंपनी से अपने बिजनेस से दोस्तों हम कैश को दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों हमारा जो रूल्स है दोस्तों हमारे रियल अकाउंट में दोस्तों हमारे रूल्स जो होती है दोस्तों, मशीन को क्या हमारे अंदर आ रही है? बिजनेस के अंदर आ रही है, मशीन आ रही है, उसे डेबिट कर दो। और हमारे बिजनेस से दोस्तों कैश बाहर जा रहा है, उसे क्रेडिट करने के लिए हमारे रूल्स बताता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं हमारी नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बताता है दोस्तों। तो हमारा बेसिकली नॉमिनल रूल्स अकाउंटिंग का रूल्स है दोस्तों, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द गेन एंड इनकम। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे पीएनजी कंपनी है दोस्तों, अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहा है दोस्तों। तो हमारी कंपनी के लिए क्या है? वो एक्सपेंस है दोस्तों। तो उसे दोस्तों यहाँ पे जो हमारी सैलरी जो अकाउंट है दोस्तों उसे डेबिट करना होता है, और जो हमारा कैश या बैंक के द्वारा सैलरी दे रहे हैं दोस्तों तो उसे हमें
क्रेडिट करना होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे कुछ डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं इस, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा दोस्तों। हमारे पीएनजी कंपनी में दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारे बिजनेस के अंदर खर्चा है दोस्तों, उससे हमें डेबिट साइड में मेंटेन करना होता है, और जो हमारे बिजनेस के लिए इनकम और गेन है दोस्तों, उससे हमें क्रेडिट करना होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम बीएनसी कंपनी दोस्तों अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है हमारे बिजनेस के लिए, क्रेडिट डेबिटेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हो रहा है और हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो कैश डिक्रीज होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो हमारा जो रियल अकाउंट का रूल्स क्या बताती है दोस्तों, आप देख लें यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जब रूल्स आप देखेंगे नॉमिनल अकाउंट का दोस्तों, तो यहाँ पे तो बता रहा है डेबिट द सैलरी, जो हमें हमारा बिजनेस का खर्चा है उसे डेबिट करो, और जो भी हमारा बिजनेस से पैसा जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बेसिकली हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है दोस्तों, उससे हमें यहाँ पे डेबिट करने के लिए बोल रहा है, और रियल अकाउंट में दोस्तों जो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं उसे क्रेडिट करने के लिए बोल रहा है। तो हो सक बेसिकली दोस्तों आप देख लेंगे यहाँ पे दोस्तों हमारे टू टाइप की अकाउंट फॉलो अप हो रही है, एक तो नॉमिनल अकाउंट और एक हमारी रियल अकाउंट इफेक्ट हो रही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंटिंग। हमारे जो दोस्तों हमारे बिजनेस में कौन कौन सी मेन ऐसा सोर्स है दोस्तों डॉक्यूमेंट, उसे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे देख सकते हैं दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर हमें आइडेंटिफिकेशंस करनी होती है हमारे रिकॉर्डिंग की, हमारे ट्रांजैक्शंस की, ताकि हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर सके। हम अपने दोस्तों बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करने से पहले हम अपने बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों, उसकी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन और आइडेंटिफाई करना होता है दोस्तों कि हमारे डॉक्यूमेंट किस टाइप की है, और डॉक्यूमेंट कंटेंट करता है दोस्तों जैसे कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, गुड सोल्ड, अमाउंट एंड पार्टी इन्वॉल्व, इस टाइप की दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट में मेंटेन होता है। और डॉक्यूमेंट के अंदर में भी दोस्तों ऐसे कॉमनली टर्म्स होते हैं दोस्तों आपके बिजनेस के अंदर होता है दोस्तों। पहली जो हमारी है बिल इनवॉइस दोस्तों, यहाँ पे बिल इनवॉइस कब इशू होता है दोस्तों, जब हम अपने बिजनेस में कोई भी सेलर को अब क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, तो दोस्तों हम उसे बिल इनवॉइस इशू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो हमें बताती है किस दिन हमें आपको पेमेंट करेंगे, तो इसलिए दोस्तों हम अपने पार्टी को सेल इनवॉइस जनरेट करके देते हैं। और सेल इनवॉइस में दोस्तों हम मेंटेन करते हैं उनके नाम, उनके एड्रेस और उनके बायर का इंफॉर्मेशन, उनके नाम कि वो कौन सा गुड ले रहे हैं, कौन सा सामान परचेस कर रहे हैं और कितने का परचेस कर रहे हैं दोस्तों, वो सारे पेमेंट को दोस्तों हम बिल इनवॉइस में मेंटेन करते हैं। और बिल इनवॉइस दोस्तों एक क्रेडिट परचेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो दूसरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो हमारी है कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब होता है दोस्तों जब अपने बिजनेस से कोई भी सामान कैश बेसिस पे हम अपने पर जो भी हमारे वेंडर हैं, जो भी हमारे कस्टमर हैं, उन्हें हम देते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, वो है दोस्तों कैश मेमो। कैश मेमो के अंदर दोस्तों हमारी कस्टमर की डिटेल होती है, क्वांटिटी ऑफ गुड होती है, और कितने रेट पे उन्हें परचेस को सेल किया है, कितने रेट पे उन्हें गुड को सेल किया है, कितने यूनिट उन्हें दिया है, वो सारे दोस्तों हमारे कैश मेमो पर इन्वॉल्व होती है। कैश मेमो दोस्तों तब इशू किया जाता है जब एक कस्टमर एक बिजनेसमैन से या बिजनेस में कैश बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शन करता है दोस्तों, तो हम उसे कैश मेमो हम देते हैं दोस्तों। दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमारी अगली जो आती है चेक। दोस्तों चेक दोस्तों एक ऐसी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे बिजनेस के लिए होती है दोस्तों कि दोस्तों हमारी जो चेक बुक होती है दोस्तों हमारे बुक ऑफ अकाउंट में, जो हमारे बिजनेस की बुक अकाउंट में दोस्तों हम चाहे चेक दोस्तों हम बायर के द्वारा ले सकते हैं, या हम अपने सेलर के द्वारा भी हम सेलर को भी दोस्तों हम चेक दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली जो चेक होती है दोस्तों दोनों पार्टीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
चाहे हम जिसे सामान दे रहे हैं चाहे हम सामान ले रहे हैं दोस्तों, उसे हम चेक दे सकते हैं या चेक रिसीव कर सकते हैं। तो हमारे बिजनेस में दोस्तों एक मेन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी आती है क्रेडिट नोट। जो क्रेडिट नोट दोस्तों हम तब इस्तेमाल करते हैं, कोई भी बिजनेस के अंदर हम कोई भी चीज अपने सेलर के द्वारा हम लेते हैं, और जब हमारी माल या हमारा गुड्स डैमेज होता है या हमारा माल खराब हो जाता है, तब हम अपने माल को दोस्तों अपने सेलर को जब हम रिटर्न करते हैं, तब हमारे सेलर दोस्तों हमारे लिए एक क्रेडिट नोट जनरेट करके देता है दोस्तों। उस समय भी दोस्तों हमारी डिटेल होती है कि किस टाइप की गुड्स, हम कितने गुड्स हम अपने सेलर को रिटर्न किए हैं दोस्तों। और क्रेडिट नोट दोस्तों हम बैंक में भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। क्रेडिट नोट दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हमारे अकाउंट होल्डर होते हैं दोस्तों, उनके अमाउंट में जब भी पेमेंट क्रेडिट होता है, तो बैंक हमारे एक अकाउंट होल्डर के नाम पे एक क्रेडिट नोट इशू करती है दोस्तों। क्रेडिट नोट दोस्तों उस समय भी इस्तेमाल किया जाता है जब सेलर के द्वारा कोई भी प्राइस में डिफरेंसेस या कोई भी इंक्रीजमेंट होती है, तो सेलर अपने सप्लायर को एक क्रेडिट नोट इशू करके देता है या अपने कस्टमर को देता है, वहां पे देता है दोस्तों कि जो भी हमारे प्राइस में जो भी हमारे एक्सचेंज हुए हैं या हमारे वैल्यू में कोई भी इंक्रीजमेंट हुई है दोस्तों, उसके बिहाफ पे सेलर दोस्तों एक बायर को क्रेडिट नोट जनरेट करके देता है दोस्तों। उसके बाद जो हमारी अगला जो डॉक्यूमेंट होती है दोस्तों, डेबिट नोट। डेबिट नोट दोस्तों बेसिकली एक बायर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो भी बायर दोस्तों कोई भी परचेस करता है और वो दोस्तों गुड्स को सेलर को रिटर्न कर देता है, इसका मतलब है दोस्तों जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं उसे रिटर्न कर देता है दोस्तों, तो वो दोस्तों अपने डेबिट नोट में मेंटेन करता है दोस्तों। डेबिट नोट में भी दोस्तों उसमें इन्वॉल्व होती है कि वो किस टाइप की गुड्स रिटर्न किया है, कितने अमाउंट का रिटर्न किया दोस्तों, सारे जो चीजें हैं दोस्तों उसमें मेंटेन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो डेबिट नोट दोस्तों एडजस्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों हमारे वेंडर के द्वारा हमारे कस्टमर को कोई भी बिल्स में एडजस्टमेंट करने की होती है, उस पे दोस्तों हम अपने बिजनेस के द्वारा हम एक डेबिट नोट को जनरेट करके देते हैं। जैसे कि अगर हमारे कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए और हमें उन्हें डिस्काउंट नहीं दिए हैं दोस्तों, तो हम अपने कस्टमर को दोस्तों एक डेबिट नोट जनरेट करके देंगे डिस्काउंट अमाउंट का। तो दोस्तों हम बेसिकली हम डेबिट नोट अपने एडजस्टमेंट के लिए हम अपने जो कस्टमर को हम इशू करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे जो अगला जो डॉक्यूमेंट होती है दोस्तों, रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है दोस्तों जो भी हमारे बिजनेस के अंदर हमारे बायर के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है, उसे हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर हम मेंटेन करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों रिसिप्ट वाउचर के अंदर डिटेल जो कंटेन होती है, जैसे कि दोस्तों डेट, किस तारीख को हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आया है, कि इनके द्वारा आया है, कि इसके बिहाफ पे आया हुआ है, कितने अमाउंट हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो सारे जो चीजें हैं दोस्तों हम बिजनेस में अपने रिसिप्ट वाउचर में मेंटेन करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट एंड मोस्ट हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो हमें वाउचर कहलाता है दोस्तों। वाउचर दोस्तों हमारे अकाउंटेंट या हमारे जो प्रोप्राइटर हैं दोस्तों उनके द्वारा इशू की जाती है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो दोस्तों, उसमें जो भी हमारे पेयर होते हैं या हम अपने जिन्हें हम पैसा देते हैं या हम पेमेंट करते हैं दोस्तों, या हम जिससे पेमेंट लेते हैं या हम जिसे पेमेंट रिसीव करते हैं दोस्तों, उनके बिहाफ में एक वाउचर को हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, जनरेट करके देते हैं। वाउचर के अंदर दोस्तों बेसिकली हम दोस्तों हम सारे डेट्स होती है, हमारी कंपनी की नाम होती है, कंपनी की एड्रेस होती है, और
किनको हम वाउचर एक दोस्तों सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कि अगर हम वाउचर में दोस्तों हम मेंटेन करते हैं कि हम पेमेंट किनको करना है। सपोज दैट हम राहुल को 10,000 रुपीज पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम एक रिसीट वाउचर या हम पेमेंट वाउचर के नाम से जानते हैं। जैसे कि राहुल को दोस्तों हमें उनके बिहाफ पे राहुल से मैंने 10,000 का मैंने एक सेल फोन लिया, सपोज दैट। तो वहां पे दोस्तों मैं उनको पेमेंट करूंगा, तो मैं अपने बिजनेस में दोस्तों मैं पेमेंट वाउचर मेंटेन करूंगा कि राहुल को मैंने 10 तारीख को फोन के बिहाफ पे मैंने 10,000 रुपये मैंने पे की है, और उसको दोस्तों हमने एक वाउचर में प्रॉपरली इंटर करते हैं दोस्तों। और जो वाउचर जो होती है दोस्तों एक टाइप की सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होती है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहता है, उसमें रहता है दोस्तों कि हम किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं दोस्तों। तो होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों कि आपने इसलिए इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 में आपने देखा कि डबल एंट्री क्या होती है दोस्तों, डबल एंट्री का मेन इंपैक्ट हमारे बिजनेस में क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।